Welcome to Notewise, Smart Notes, Clear Concepts. आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई और मजेदार क्लास नोटवाइज के साथ। यहाँ मिलेंगे आपको स्मार्ट नोट्स और क्लियर कंसेप्ट्स। तो आज का टॉपिक है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ अपॉस्ट्रोफीज। लेट्स स्टार्ट नाउ। चलिए समझते हैं अपॉस्ट्रोफी क्या होता है और इसे कैसे यूज करते हैं। आज के बाद आप अपॉस्ट्रोफी में मास्टर बन जाएंगे। व्हाट इज एन अपॉस्ट्रोफी? अपॉस्ट्रोफी एक पंक्चुएशन मार्क है, एक छोटा सा कॉमा है जो हम वर्ड के एंडिंग में ऊपर की तरफ लगाते हैं। इसके दो रोल्स होते हैं, एक पोजेशन दिखाना और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन दिखाना। इट लुक्स लाइक अ स्मॉल कॉमा फ्लोटेटिंग अबव द लाइन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अपॉस्ट्रोफी के दो काम होते हैं, जैसे कि पोजीशन दिखाना और कॉन्ट्रैक्शन बनाना। चलिए इसके पहले काम के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है शोइंग पोजीशन। पोजीशन दिखाना, अगर किसी एक इंसान या चीज का कोई सामान है तो हम अपॉस्ट्रोफी के बाद एस लगाते हैं, जैसे कि रियाज बुक मतलब रिया की किताब, कैट्स टेल मतलब बिल्ली की पूंछ। अभी हमने पोजेशन सिंगुलर नाउन के साथ समझा है, अब हम पोजेशन प्लूरल नाउन के साथ समझेंगे। जब किसी प्लूरल नाउन का पोजेशन दिखाना हो जिसका प्लूरल ऑलरेडी एस पे खत्म होता है तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, एस दोबारा नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज शूज, सब लड़कों के जूते, टीचर्स टेबल, सब टीचर्स की टेबल। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं डॉग प्लस अपॉस्ट्रोफी एस, इसका मतलब है एक डॉग का कोई भी चीज। डॉग्स प्लस अपॉस्ट्रोफी, इसका मतलब है सारे डॉग्स की कोई भी चीज। चलिए अब बात करते हैं इररेगुलर प्लूरल नाउन्स की, जो एस पे एंड नहीं होते। ऐसे वर्ड्स के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, जैसे कि चिल्ड्रंस टॉयज बच्चों के खिलौने, मेंस हेड्स आदमियों की टोपी। चलिए अब अपॉस्ट्रोफी के दूसरे काम को समझते हैं, मेकिंग कॉन्ट्रैक्शंस। अपॉस्ट्रोफी का दूसरा काम है कॉन्ट्रैक्शंस बनाना, यानी कि दो शब्दों को जोड़ के एक छोटा वर्ड बनाना। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट का छोटा वर्ड होता है डोंट, आई एम का छोटा वर्ड होता है आई एम, कैन नॉट का छोटा वर्ड होता है कांट, ही इज का छोटा वर्ड होता है हिज। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इट्स वर्सेस इट्स। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है लेकिन सिंपल है। इट्स, इट आई टी इट अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब है इट इज या फिर इट हैज। दूसरा इट्स का मतलब होता है उसका, पोजेसिव फॉर्म, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई टी इट अपॉस्ट्रोफी एस वाला इट्स रेनिंग मीन्स इट इज रेनिंग। द कैट लिक्ड इट्स पॉ, बिल्ली ने अपना पंजा चाटा। इसका मतलब है यहाँ पर इट्स का मतलब है कि बिल्ली का पंजा। अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है, चलिए एक बार दोबारा समझाती हूँ। इट्स, जो अपॉस्ट्रोफी वाला इट्स होता है, वो शॉर्ट फॉर्म होती है इट इज की और इट हैज की। फॉर एग्जाम्पल, इट्स रेनिंग, इट इज रेनिंग, अभी बारिश हो रही है। दूसरा वाला जो इट्स होता है जिसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं आता, वो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, जो ये बताता है कि कोई भी चीज किसकी है, जैसे कि इट्स पॉ में यहाँ पर मतलब था बिल्ली का पंजा। अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है, चलिए एक बार दोबारा समझाती हूँ। इट्स, जो अपॉस्ट्रोफी वाला इट्स होता है, वो शॉर्ट फॉर्म होती है इट इज की और इट हैज की। फॉर एग्जाम्पल, इट्स रेनिंग, इट इज रेनिंग, अभी बारिश हो रही है। दूसरा वाला जो इट्स होता है जिसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं आता, वो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, जो ये बताता है कि कोई भी चीज किसकी है, जैसे कि इट्स पॉ में यहाँ पर मतलब था बिल्ली का पंजा। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हम बार बार करते हैं, चलिए उन गलतियों को दूर करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड: डोंट यूज अपॉस्ट्रोफी टू मेक प्लूरल्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंगोज, पहले वाली स्पेलिंग में अपॉस्ट्रोफी एस है प्लूरल बनाने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर हमें मैंगो का प्लूरल बनाना है तो हमें ई एस लगाना पड़ेगा, ये चीज बिल्कुल गलत थी। दूसरी मिस्टेक जो हम बार बार करते हैं वो होता है इट्स और इट्स में डिफरेंस। ये तो आप खैर आप नहीं करेंगे, मैंने आपको समझा ही दिया है अच्छे से। चलिए अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। आप वीडियो पॉज करके आंसर लिखने की कोशिश करिए, फिर हम डिस्कस करते हैं।
आई होप आपने आंसर्स लिख लिए होंगे। पहला क्वेश्चन है दिस इज डैश काइट और आपको ब्रैकेट में अमन गिवन है। यहाँ हम ये दिखाएंगे कि अमन की काइट है, इसलिए हम अमन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको इट इज गिवन है ब्रैकेट में, इट इज वेरी हॉट टुडे, तो आप इट इज की शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे इट्स। थर्ड क्वेश्चन में आपको डॉग्स गिवन है, डॉग्स एक प्लूरल नाउन है, तो इसलिए आप यहाँ पर सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, एस दोबारा नहीं लगाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको कैन नॉट गिवन है, आई कैन नॉट हेयर यू, कैन नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कांट, आई कांट हेयर यू। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको इरेगुलर नाउन गिवन है वुमेन, वुमेन के साथ आप एस लगाएंगे। द वुमेन्स शूज आर ऑन द रैक। यहाँ मैंने आपको एक और वर्कशीट प्रोवाइड करी है और ज्यादा प्रैक्टिस के लिए। इसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को समराइज करते हैं। चलो एक बार सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। सिंगुलर पोजेशन रानीज पेंसिल, प्लूरल पोजेशन बॉयज रूम, बट दोबारा एस नहीं आएगा। इरेगुलर प्रोनाउन चिल्ड्रंस बैग, कॉन्ट्रैक्शन don't, I am, short forms basically. Its possession apostrophe its short form it is की और it has की। बस अब apostrophe आपके दोस्त हैं। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।